अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। रमज़ान का महीना गुज़र गया, बरकतें चली गईं और जो एक नूरानी माहौल था वो ख़त्म हो गया। रमज़ान के बाद तो आप ये समझ लें कि खाने पीने में भी दिल नहीं लगता है, क्योंकि रमज़ान के महीने का जो मज़ा है ना वो मैं मिस कर रहा होता हूँ, बल्कि मैं क्या सब लोग मिस कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ान की ये बहारें हमें बार बार नसीब फ़रमाए और इतनी नसीब फ़रमाए कि जितनी हमारे लिए आखिरत के हक़ में बेहतर हो। रमज़ान का महीना वाकई में बड़ा बेहतरीन महीना होता है। कभी आपने गौर किया है कि रमज़ान के महीने में हम लोग जो है ना कितना खाते हैं, कितना कमाते हैं, कितना शानदार पहनते हैं, कितनी शानदार नींद लेते हैं और कितनी शानदार इबादत कर रहे होते हैं। ये सब कुछ क्यों होता है? ये अल्लाह की रहमतें और मग़फ़िरतों का आँखों से हम मुशाहदा कर रहे होते हैं। और रमज़ान में इन तमाम चीज़ों का नंबर 1 क्वालिटी का मिलना इस बात की अलामत होती है कि देखो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के मुताबिक जब तुम ज़िंदगी गुजारोगे तो अल्लाह इस तरह का मामला तुम्हारे साथ करेगा। और रमज़ान का महीना गुजरने के बाद जो बेबरकती हमारी ज़िंदगी में फैलती है कि हम रात दिन दुनिया में लगे होते हैं, दुनिया हाथ नहीं आ रही होती है। रमज़ान के जैसा खाना पीना शायद ही किसी को नसीब होता हो। रमज़ान में जो चीज़ें हमें नसीब होती हैं वो शायद ही 11 महीने फिर नसीब होती हों। ये इस बात की अलामत है कि देखो, जब तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों से हटकर ज़िंदगी गुजारोगे, कमाओगे, खाओगे, पियोगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के अगेंस्ट जाकर, तो फिर ज़िंदगी में ऐसी बेनूरानी, ऐसी बेरौनक तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी, देख लो अपनी आँखों से। तो हमें और आपको कोशिश ये करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी रमज़ान के जैसी गुज़रे। रमज़ान के जैसी हमारी ज़िंदगी गुज़रेगी तो फिर रमज़ान की जैसी बरकतें हम 11 महीने अपनी ज़िंदगी में पाएंगे। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत अफसोसनाक ख़बरें भी सामने आ रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हालात को ठीक फ़रमाए। गाज़ा के अंदर जो इस वक्त हालात हैं और आपका इंडिया में वक्फ़ संशोधन बिल भी पास हो चुका है, ये तमाम चीज़ें हमें ये बता रही हैं कि देखो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। और हमें है कि अल्लाह की तरफ रुजू करने को तैयार नहीं है। कोरोना के टाइम में ऐसा लग रहा था कि जब मस्जिदें खुलेंगी तो मुसलमान अब फिर कभी मस्जिदों को वीरान करेंगे ही नहीं, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ तोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन कोरोना के बाद अल्लाह ताला ने एक के बाद एक मुश्किल हालात इस उम्मत पर दिए, लेकिन ये उम्मत है कि अल्लाह की तरफ रुजू करने को तैयार नहीं है। वक्फ़ संशोधन बिल का रोना, पूरी दुनिया के अंदर जो हालात हैं उसका रोना, ये रोने तमाम एक तरफ, लेकिन हालात को बदलने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह की है। अल्लाह की तरफ रुजू ना के बराबर है। अभी भी आप मस्जिदों को देख लें तो फजर में आप चले जाएं तो 4-6 नमाजी होते हैं। बाज़ मस्जिदें तो ऐसी हैं कि जहाँ नमाज़ पढ़ने वाले ही नहीं आते, मौज़िन साहब और इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं। रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हालात तो आएंगे, एक वक्त होता है हालात के ख़त्म होने का, वो अपने वक्त पर ही हालात ख़त्म होते हैं, लेकिन इसके ज़रिए अल्लाह ताला ईमान वालों के मकाम को और बुलंद कर देता है। और जो ईमान वाले नहीं होते, दिखने में मुनाफिक होते हैं, अंदर कुछ और होता है, ज़बान पर कुछ और होता है, अल्लाह उनको अलग कर देता है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना, ये इंतहाई ज़रूरी है। जब एक बंदे का अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत होगा, शरीयत के साथ, इस्लाम के साथ उसका ताल्लुक़ मज़बूत होगा, तो दुनिया के बहुत सारे मसले हल करने का शुऊर उसके अंदर पैदा होगा। बात समझ आ रही है? तो भाई दुआ करें अल्लाह से, फ़र्ज़ इबादात का एहतमाम और हराम चीज़ों से बचना, ये इंतहाई ज़रूरी है। ज़ालिम बादशाह का मुसल्लत होना, मुश्किल हालात का आना, ये तभी होता है जब हम रास्ते से रॉन्ग साइड पर जाना शुरू कर देते हैं। समझ आ रही है बात? चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे सवालात पूछे, तो ये तमाम जो सिचुएशन चल रही है, हम और आप जो कर सकते हैं वो क्या है? अल्लाह से दुआ, अल्लाह के सामने रोना। शायद ही हम में से किसी कोई ऐसा होगा कि इन हालात को देखते हुए वो अल्लाह के सामने हाथ उठाकर रोया होगा।
हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि हुजूर अल्लाह से अपना ताल्लुक़ परेशानी के आलम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा करते थे। जब भी कोई मुश्किल वाक़या या मुश्किल हालात हुजूर को सुनने को मिलते तो हुजूर मस्जिद की तरफ दौड़ा करते थे और 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगा करते थे। कभी हमने भी ऐसी दुआएं मांगी हैं कि हमारी आँख से एक आंसू निकला हो, आँख से आंसू निकल कर रुखसार पर बह गया हो? नेवर, शायद कभी नहीं। हाँ, रोना हम बहुत रोते हैं पटियों पर बैठकर, सड़कों पर बैठकर, इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत कीजिए और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए कि आज से हलाल को इख्तियार करूँगा, हराम को छोड़ दूँगा। आग जलाओगे आग लगेगी, है ना भाई। ठंडा पानी पीते हो तो ठंडा महसूस होता है, गर्म पानी पीते हो गर्म महसूस होता है। जैसा करोगे इस दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसले आसमानों से वैसे ही आते हैं। बात समझ आ रही है? तो अब वक्फ जो संशोधन बिल आया है, अल्लाह ताला ने तो बहुत मोहलत दी थी। लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज़ जब हरामकारियाँ होती रहीं, गलत इस्तेमाल होता रहा, तो एक वक्त तक अल्लाह ने मोहलत दी। उसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया का अज़ाब मुसल्लत कर दिया। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि रुजू इल्लाह ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल आदिल मुग़ल ये पूछते हैं, कैसे हैं मुफ्ती साहब, नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ मांगना कैसा है? मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं कि ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है मुफ्ती साहब? 305 एपिसोड में मेरा सवाल ज़रूर लें। मोहम्मद आदिल। देखिए, नमाज के बाद जो इज्तिमाई दुआ है, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। इज्तिमाई दुआ यानी एक प्लानिंग के तहत नमाज पढ़ने के बाद मैं दुआ मांगूंगा, मेरे पीछे मेरे साथ साथ सारे मुक्तदी लोग दुआ मांगेंगे। फिर इसमें और थोड़ा हाई लेवल पर लोग पहुँचें कि इमाम साहब ज़ोर से दुआ करेंगे और पीछे मुक्तदी आमीन कहेंगे। तो इस तरह से दुआ मांगना के पूरी प्लानिंग होती है। मुक्तदी लोग भी इंतज़ार में बैठे होते हैं कि इमाम साहब जब हाथ उठाएंगे जब ही हमें उठाना है। और इमाम साहब नमाज को, दुआ को नमाज की एक लाजमी सुन्नत समझते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर मैं दुआ में नहीं मांगूंगा तो नमाज पूरी नहीं होगी। लोग भी ये समझते हैं। तो इस तरह की थिंकिंग ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है। बिल्कुल सही है, नमाज सलाम फेरने के बाद आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। कोई उठना चाहे तो उठ सकता है, दुआ कोई मांगना चाहे तो मांग सकता है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का जो मसला है वो यही है, बल्कि सबका यही मसला है। अब ये जो दुआ मसाजिद में मांगी जाती है, कोई प्लानिंग के तहत नहीं मांगी जाती है, बल्कि इमाम साहब नॉर्मल दुआ मांगते हैं, क्योंकि नमाज के बाद दुआ तो मांग सकते हैं ना। इज्तिमाई दुआ सुन्नत नहीं है। अब मसाजिद में आप देखोगे कि इज्तिमाई दुआ होती है, तो ये मसला क्लियर करना चाहिए कि भाई नमाज कंप्लीट होने के बाद जो इज्तिमाई दुआ है ये सुन्नत नहीं है। हाँ, एक एक्सीडेंटली तौर पर जैसे कि नमाज के बाद दुआ मांगना चाहिए। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो बेहतरीन दुआ होती है, कबूलियत के ज़्यादा करीब होती है। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना चाहिए। इमाम साहब ने दुआ मांगी, लोगों ने भी हाथ उठा लिए। तो ये कोई प्लानिंग के तहत इज्तिमाई दुआ नहीं हो रही है फ़र्ज़ नमाज के बाद, बल्कि नमाज के बाद जैसे हम तस्बीहात पढ़ते हैं और बहुत सारी मसनून दुआएँ हैं वो पढ़ते हैं, ऐसे ही फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ भी मांगते हैं। अब जब वो दुआ मांगने के लिए इमाम साहब तो हाथ उठाते हैं तो सब लोग भी हाथ उठा लेते हैं। बाकी ये मसला हाँ सबको क्लियर करवाना चाहिए कि भाई सलाम फेरने के बाद नमाज कंप्लीट हो जाती है। कोई दुआ मांगना चाहे तो मांग सकता है, कोई नहीं मांगे तो ना मांगे, कोई उठकर जाना चाहे तो जा सकता है। हमारे उस्ताद साबिक़ शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह को प्यारे हो गए लॉकडाउन के टाइम में। वो फरमाते थे कि कभी कभी फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ को छोड़ना भी चाहिए। मैं छोड़ देता हूँ कभी कभी, यानी हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में। और ये किस लिए छोड़ देता हूँ? ताकि लोगों को ये पता चले कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जो इज्तिमाई दुआ मांगना है ये सुन्नत नहीं है, किसी हदीस से साबित नहीं है। मैंने भी एक दो बार ऐसा किया है। एक मरतबा क्या हुआ कि मेरे एक मेहमान आ रहे थे, उन्होंने कहा 5 मिनट बाद मैं आपको 5 मिनट में मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं नमाज़ पढ़ाने खड़ा होने वाला था। मैंने सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद फ़ौरन मैंने कहा कि भाई एक मेहमान आ रहे हैं, मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, आप लोग नमाज से फ़ारिग हैं। मैं कॉल करके मुसल्ले से उठ के चला गया। उसके बाद मगरिब में, असर की नमाज़ थी, मगरिब में मैंने लोगों को समझाया कि मैंने जो ऐसा किया वो इसलिए किया ताकि आपको पता चले
कि फ़र्ज़ नमाज सलाम फेरने के बाद नमाज हमारी कंप्लीट हो गई। दुआ मांगना कि ये कोई सुन्नत नहीं है, कोई मांग ले तो ठीक है, ना मांगे तो ये कोई सुन्नत को छोड़ने वाला नहीं कहलाएगा। इज्तिमाई दुआ ये सुन्नत नहीं है, तो कभी कभी मैं भी छोड़ देता हूँ। बात समझ आ रही है? तो जो मसला है मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया वो ठीक है बिल्कुल। इज्तिमाई दुआ प्लानिंग के तहत जैसे कि चलता है वो किसी सही हदीस से साबित नहीं है। नॉर्मल एक्सीडेंटली प्लानिंग हो जाए जैसे कि आमतौर पर मसाजिद में होता है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। चलिए, मोहम्मद इमरान शेख पूछते हैं, क्या बैंक के सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट आता है वो हम किसी NGO या AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी में दे सकते हैं या फिर किसी टैक्स पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। देखिए, बैंक के जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आता है उसको आप किसी भी NGO को, जो NGO आपके इस अमाउंट को गरीबों के लिए खर्च करेगा उसमें आप दे सकते हैं। ठीक है, आप अपने यूज़ में नहीं ले सकते। हाँ, टैक्स पेमेंट के लिए जहाँ तक बात आती है तो ये टैक्स भी गवर्नमेंट की तरफ से गलत लगाया जाता है कि भाई हर चीज़ पर टैक्स है आजकल। बाइक पर टैक्स, गाड़ी पर टैक्स, गाड़ी ले ली तो फिर रोड टैक्स, टोल टैक्स, उसके बाद फिर जो है पता नहीं कौन कौन से टैक्स। तो इन टैक्स में भी चूँकि ये भी गलत है तो ये पैसा आप टैक्स वगैरह में भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर यही है कि आप ये अमाउंट किसी गरीब को बग़ैर सवाब की नीयत से सदका खैरात कर दें, अपने इस्तेमाल में ना लें। लेकिन चूँकि ये भी गलत तरीके से टैक्स लगाए जा रहे हैं आजकल दुनिया भर के, तो आप इसको इस में भी खर्च कर सकते हैं। चलिए, मिस्टर तबरेज़ ये पूछते हैं, क्या हम ईद के दूसरे दिन सिलाई का काम कर सकते हैं? प्लीज़ एक वीडियो इस पर बनवाएं और सब भाइयों को बताएं। ईद वाले दिन भी सिलाई लेके बैठ जाओ आप, कौन मना कर रहा है आपसे, है ना? तो सिलाई का काम तो ईद वाले दिन भी आप कर सकते हो, कोई अल्लाह ताला ने मना थोड़ी ना किया है। भाई कुछ लोगों का टाइम नहीं कट रहा है, अब वो क्या करें? ठीक है, सिलाई लेके बैठ जाओ आप घर में, ख़वातीन सिलाई लेके बैठ जाए, इसमें कोई मना नहीं है। हाँ, लेकिन आपका अगर काम है सिलाई का तो काम धाम बंद करके सेलिब्रेट करो ईद को, खुशियाँ मनाओ, एक दूसरे से मुलाकात करो। काम के लिए पूरा साल पड़ा हुआ है। ईद का दिन ये बड़ा अजीम उश्शान दिन होता है। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा अल्लाह ताला की तरफ से सेलिब्रेशन है। ये बंदों को हुक्म है सेलिब्रेट करो, खुशियाँ मनाओ। खुशियाँ नहीं फील हो रही हैं तब भी फील करने की कोशिश करो। जिससे आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत है उसे घर बुला लो, उसके घर चले जाओ। इसलिए बेहतर ये है कि आप सिलाई विलाई नॉर्मल जो काम है वो भी मत करो यार, आराम से आज का दिन मस्ती के साथ गुजारो। बात समझ आ रही है? बाकी आप फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो सिलाई से ही मोहब्बत है, मैं तो सिलाई करूँगा, ठीक है, आप सिलाई कर लीजिए, फिर कोई बात नहीं है। आपको खुश रहना है आज के दिन बस, ठीक है। चलिए, मीना पठान पूछती हैं, वाई इन गल्फ लेडीज़ एंड जेंट्स ईद नमाज पढ़ते हैं? आई वॉज वर्किंग एंड फॉलोड देयर रूटीन, यूज टू गो फॉर ईद नमाज, अरब इज़ मुस्लिम, दे आर कीपिंग प्लेस फॉर वीमेन, दे आर हाउ मच रिस्पेक्टिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने नेमत दी इबादत करने की। बिल्कुल सही बात है। हमारी ख़वातीन के लिए देखें बाज़ार जाने के रास्ते खुले हुए हैं। इस सवाल का जवाब मैं अभी आपको 5 मिनट में दूंगा। एक साहब मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, उनसे मुझे मुलाकात करनी है थोड़े से स्कूल से रिलेटेड, तो इसका सवाल का जवाब मैं इंशाल्लाह कुछ देर बाद देता हूँ। असल में क्या हुआ कि जो स्कूल की मान्यता का जो प्रोसेस चल रहा है तो उसके लिए जो काम कर रहे हैं वो उनका कॉल आ गया था और फिर मस्जिद से मुझे इधर आना पड़ा। तो चलो यहीं कुछ सवालों के जवाब ले लेता हूँ, कुछ सवालों को ले लेता हूँ, क्योंकि रोज़ हर बार संडे एपिसोड जो है ना रात हो जाती है। तो अब इंशाल्लाह हर हफ्ते में इरादा करता हूँ कि जल्दी एपिसोड आप लोगों को दूंगा, लेकिन नहीं हो पाता है। चलिए, तो क्या सवाल था कि गल्फ़ कंट्रीज़ में ख़वातीन भी जो है ना मस्जिद जाती हैं, तो होना तो यही चाहिए। हमारी ख़वातीन जो है ना बाज़ारों में जाती हैं और चांद रात वाले दिन शॉपिंग करने में आप देखिए आधी आधी रात तक ख़वातीन बाज़ारों में टहलती घूमती रहती हैं, कहीं जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मस्जिद में ख़वातीन का अलग सेक्शन ही हमारे मुल्क में नहीं है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। ख़वातीन के नमाज़ पढ़ने के लिए और उलमा के बयानात सुनने के लिए ख़वातीन का मस्जिद में या मस्जिद के अलावा इंतज़ामात होना चाहिए। ख़ास तौर पर बाज़ारों में, या जैसे कि कहीं हम जा रहे होते हैं फ़ैमिली के साथ, तो रास्तों में
मर्द हज़रात तो नमाज़ पढ़ लेते हैं मस्जिद में, लेकिन ख़वातीन का कोई निज़ाम नहीं होता। हमारे FH मेडिकल कॉलेज में भी एक बड़ा अच्छा निज़ाम है कि FH मेडिकल कॉलेज में मस्जिद है, मस्जिद के बराबर में ख़वातीन का सेक्शन उन्होंने अलग किया हुआ है। मैं अभी जब भी ऐसे कभी जा रहा होता हूँ और फैमिली साथ हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, भाई फैमिली इधर नमाज़ पढ़ ले आकर। तो इस तरह से ख़वातीन की एक छोटी सी जगह नमाज़ पढ़ने के लिए, इबादत के लिए अलग होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल जो आपने लिखा है वो सही है। गल्फ़ कंट्रीज़ में जो ऐसा है तो ऐसा हर इलाके में और हर शहर में होना चाहिए ताकि मस्तूरात भी दीनी कामों में शरीक हो सकें। चलिए अगला सवाल आलिया असलम ने पूछा है और इन्होंने कहा है मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने पूरे रमज़ान इतनी मेहनत की, हम सबको दीन की बातें जानकारी दी, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर अता करे। मेरा नाम आलिया है, गंजो डुंडवारा से। मेरे कुछ सवाल हैं, इन्होंने बहुत सारे सवालात पूछे हैं। नंबर 1, नमाज़ पढ़ते वक्त नियत 4 फ़र्ज़ पढ़ने की थी और 2 रकत पढ़कर ही धोखे से सलाम फेर दिया, तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए सलाम फेर दिया, मान लीजिए सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपको याद आया, तो अगर आपने किसी से बात नहीं की है या आप अपनी जगह पर ही बैठी हैं, आप अपनी जगह से उठकर कहीं गई नहीं, तो आप फ़ौरन तीसरी रकत के लिए खड़ी हो जाएं और आखिरी रकत पर आप सजदे साफ़ कर लें। ठीक है, तो अगर आपने सलाम फेरने के बाद किसी से बात नहीं की है या आप अपनी जगह से उठकर कहीं और गई नहीं थी, बैठी हुई थी, याद आ गया, तो आप नमाज़ पूरी करें, तीसरी रकत के लिए खड़ी हो जाएं, चौथी रकत पूरी करें और फिर आखिर में सजदे साफ़ करके आप नमाज़ कंप्लीट कर लें। नंबर 2, इशा की नमाज में 3 वित्र की तीसरी रकत में सूरत मिलाना चाहिए या फिर सूरह फातिहा के बाद डायरेक्ट दुआए कुनूत पढ़ना चाहिए? सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना चाहिए और फिर हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहकर दुआए कुनूत पढ़ना चाहिए। नंबर 3, नमाज पढ़ते टाइम सूरह फातिहा के बाद आमीन कहना चाहिए या नहीं? आमीन कहना चाहिए, लेकिन आमीन आहिस्ता से कहना चाहिए। ठीक है। नंबर 4, नमाज पढ़ते वक्त जानमाज पे हाथ टेक कर खड़े हो सकते हैं क्या? देखिए अगर आपको तकलीफ़ है, यानी जैसे कि मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं नमाज जब खड़ा हो रहा था तो हाथ टेक कर खड़ा हो रहा था मैं, क्योंकि हाथ का सहारा लिए बगैर अगर मैं खड़ा होता तो पैर में ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हाथ का सहारा लेके खड़े हो सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम और कोई तकलीफ़ नहीं है तो फिर हाथ का सहारा नहीं लेना चाहिए। फिर आप डायरेक्ट खड़े हों तो बग़ैर हाथ का सहारा लिए खड़े हों। हाथ का सहारा लेना तब दुरुस्त है लेकिन जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी किसी को कोई आदत है हाथ का सहारा वो ले रहा है तो नमाज़ फिर भी हो जाएगी। लेकिन अच्छा तरीक़ा वो ये है कि अगर आप एकदम फिट फाट हो, तंदुरुस्त हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हाथ का सहारा ना लो। इमरान इदरीसी पूछ रहे हैं, ईद की नमाज में इमाम पहली रकत में 3 ज़ायत तकबीरें कहना भूल जाएं तो नमाज हो जाएगी? 3 ज़ायत तकबीरें जो है ना, ये वाजिबात में से हैं, तो वाजिबात अगर भूल जाएं तो सजदा साफ़ होता है, लेकिन ईद की नमाज में अगर सजदा साफ़ करो तो एक बड़ा इंतशार फैलेगा, लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि ये हुआ क्या, क्योंकि ईद की नमाज़ साल में 2 मरतबा पढ़ी जाती है, बल्कि 1 मरतबा पढ़ी जाती है। ईद उल फितर के बाद ईद उल फितर पर 1 साल बाद, ईद उल अज़हा पर ईद उल अज़हा में 1 साल बाद, यानी 1 साल में 2 मरतबा पढ़ी जाती है। तो अगर तकबीर भूल जाएं तो मजमा बहुत है अगर, है ना, तो फिर आप सजदे साफ़ ना करो, और अगर मजमा कम है तो आप सजदे साफ़ कर लो। ऐसा हुआ था हमारे इलाके में, जब हम छोटे से थे, पढ़ाई की चल रही थी, तो इमाम साहब ने ईद की नमाज़ पढ़ाई और ईद की नमाज़ पढ़ाने में वो तकबीरात भूल गए, उन्होंने आखिर में सजदा साफ़ नहीं किया। तो हम तो उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे, तो पता चला कि यार ये तो वाजिब थे, उन्होंने सजदे साफ़ नहीं किया। तो हमने अपने उस्ताद से मालूम किया, उन्होंने बताया कि सजदे साफ़ नहीं किया जाएगा क्योंकि इस वक्त मजमा ज़्यादा है, और मजमा ज़्यादा हो तो पता ही लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि ये सजदे साफ़ क्यों हो रहा है, इसलिए तकबीरात अगर भूल जाएँ तो नमाज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आतिफ अहमद पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमिली को ईद मुबारक। मैंने आपके कहने पर अतर परफ्यूम्स ऑर्डर करके मंगाया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को मैंने ईद के मौके पर गिफ्ट में दिया, हम सबको सारे परफ्यूम्स बहुत पसंद आए, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में ये जो अतर मैंने लॉन्च करवाए हैं ये मेरी पसंद के हैं, लेकिन लॉन्च मेरे भाई ने किए हैं, और इसमें अल हरम, ये आप समझ लें कि रमज़ान में इतना सेल हुआ है कि बस ऑर्डर पूरे करते करते हम थक गए। बाज़ दफ़ा तो ऑर्डर मना करना पड़े कि भाई नहीं, टाइम पर ये डिलीवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग में ऑर्डर बहुत पड़े हुए हैं। ये वैल्यू फॉर मनी अतर है, और इसकी जो खुशबू है वो अरब कंट्रीज़ वाली खुशबू है,
और बड़ा प्यारा अतर है। मेरे ख्याल में 399 में आपको ये मिल जाएगा और 12 ml की बड़ी बोतल मिलने वाली है। 399 में मेरे ख्याल में कोई 12 ml की बोतल नहीं दे रहा होगा। तो इसमें क्या है ना, ठीक है प्रॉफिट कमाना मकसद होता है, लेकिन एक होता है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट बस सामने है, वो नहीं है। कस्टमर को और जो खुशबू लवर हैं, अतर लवर हैं, उनको खुशबू पसंद आए और अतर लगाना, अच्छी खुशबू इस्तेमाल करना सबके लिए आसान हो सके, इस वजह से ये अतर लॉन्च किया गया है। चलिए जज़ाकुमुल्लाह, आपको भी। शबाना शेख पूछती है मुफ्ती साहब, कर्नाटका से शबाना, अभी मैंने 20 पारे पढ़े कुरान के और रमज़ान मुकम्मल हो गया, अब बाद में 10 पारे पढ़ लूँ तो क्या चलेगा? बिल्कुल चलेगा। कुरान अगर अधूरा रह जाए और रमज़ान का महीना मुकम्मल हो गया तो आप रमज़ान के बाद भी अपने छूटे हुए पारे पढ़ सकती हैं, ठीक है। सानिया पूछती हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप नई सब्सक्राइबर हैं क्या? आपको अभी तक पता नहीं चला कि मैं कहाँ से हूँ? मैं फ़िरोज़ाबाद से हूँ और इंडिया से हूँ, इंडिया के ज़िला फ़िरोज़ाबाद से, डिस्ट्रिक्ट यूपी। अच्छा, एक साहब जो है ना मुझे मिले, बोले कि मुफ्ती साहब मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर्स हूँ, आप सब्सक्राइबर हूँ, आपकी कोई वीडियो छोड़ता नहीं हूँ। फिर बोले आप कहाँ से, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार पुराने सब्सक्राइबर भी होते हैं और कोई वीडियो छोड़ते भी नहीं हैं और मोहब्बत भी रखते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता मैं कहाँ से हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, याद रखिए भाई, आप लोग कभी मान लो इत्तेफाक से कभी आप हमारे ही शहर फ़िरोज़ाबाद में आएँ और यहाँ से चले जाएं, बाद में आपको पता चले कि अरे मैं तो फ़िरोज़ाबाद गया था। इसीलिए याद रखिए, आगरा के पास ये ज़िला फ़िरोज़ाबाद है, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। चलिए, बिंदु खान ये पूछते हैं, मैं आपके सभी एपिसोड का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ, मैंने आपके सभी एपिसोड देखे हैं। मेरा एक सवाल है कि मैं इंशाल्लाह इस साल हज के सफ़र पे जाऊँगा, बहुत बहुत मुबारक। और मैंने हज की तीनों किस्त जमा करा दी हैं। मेरी साहिब निसाब की तारीख़ रमज़ान की 29 तारीख़ है, मैंने सभी किस्त पहले ही भर दी हैं, क्या उन किस्तों की रकम पर भी ज़कात निकालनी है? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फ़रमाए और हम जैसे लोगों को भी हज की तौफ़ीक़ दे। आपने जो हज की किस्तें भर दी हैं तो उस अमाउंट पर आपके ज़कात नहीं होगी, ठीक है। आपकी जो 29 तारीख़ है ज़कात की कैलकुलेशन करने की, तो उस वक्त आपके हैंड में जो अमाउंट है जो आप दे चुके हैं वो नहीं, जो आपके हैंड में है उस पर ज़कात होगी। तो आप जो किस्तें जमा करा चुके हैं उस पर ज़कात नहीं होगी। मसूद अहमद पूछते हैं, मुफ्ती साहब बिदअत किसे कहते हैं? बिदअत को आसान लफ्ज़ों में आप ऐसे समझो कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल के तरीक़े के मुताबिक इसको सुन्नत कहा जाता है, और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत अपने मन के मुताबिक इसको बिदअत कहा जाता है। देखिए, जो बिदात लोग करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह के नबी से कोई दुश्मनी करते हों, वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत अपने तरीक़े पर रखते हैं। जैसे आप बिदअत करने वालों को लोगों को देखेंगे तो वो नमाज़ नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन अल्लाह के नबी की मोहब्बत में बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत वो काबिल कबूल है जो अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हो। अगर अल्लाह के नबी से मोहब्बत है अपने मन चाहे तरीक़े के मुताबिक, तो फिर उसको बिदअत कहा जाता है। जो कुरान और हदीस के तरीक़े से हट कर कोई चीज़ होगी वो बिदअत कही जाएगी, ठीक है। यानी जो चीज़ दीन नहीं है उसको दीन समझना, इसको बिदअत कहा जाता है। जो चीज़ सुन्नत है उसको सुन्नत से आगे बढ़कर समझना, इसको बिदअत कहा जाता है। तो बिदअत एक बहुत बड़ा, मतलब आप समझ सकते हैं, एक बहुत बड़ा मैदान है और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिदअत में आते हैं। ये आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको समझाया कि बिदअत कहते हैं कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत अपनी नफसानी ख्वाहिश के मुताबिक, ना कि अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक, इसको बिदअत कहा जाता है। चलिए, सगीरा खान पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम सगीरा समीर ख़ान, मेरा एक सवाल है, हमारे यहाँ रमज़ान में ऑनलाइन कुरान शरीफ की तफसीर होती है तो हम सुनते हैं, लेकिन हमारी जो आलिमा आपा हैं उनका कहना है कि इसको सिर्फ़ मस्तूरात ही सुने, कोई मर्द घर में हो तो मेरी आवाज़ ना सुने, क्योंकि औरत की आवाज़ का भी पर्दा करना चाहिए। लेकिन अगर कोई मर्द इल्म सीखने की नीयत से सुनना चाहे तो क्या करना चाहिए, सुने या ना सुने? इसका जवाब दे दीजिए। मर्दों के लिए मस्जिद के इमाम साहब हैं भाई। आपको अगर इल्म दीन सीखना है, तफसीर सीखनी है, तो आप मस्तूरात से ना सीखो, आप मस्जिद के इमाम साहब के पास जाओ, ठीक है। तो अगर आपकी जो आलिमा साहिबा हैं वो ये कह रही हैं कि उनका जो लेक्चर्स हैं, उनकी जो तफसीर है वो कोई गैर मर्द ना सुने, गैर महरम ना सुने, तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। बाकी आपको अगर इल्म दीन सीखने का शौक़ है तो हर मस्जिद में इमाम और मौलाना साहब मौजूद हैं, आप उनके पास जाइए और इल्म दीन सीखिए। चलिए, आलिया खातून पूछती हैं, मुफ्ती साहब ख्वाब में ख़ुद को किसी गैर महरम के साथ
ऐसे देखना जैसे हम नहीं पसंद करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक शैतानी ख्वाब भी हो सकता है, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब करने के लिए ख्वाब आते हैं, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर आप सो जाइए। शेख कुतुब शेख पूछते हैं, मुफ्ती साहब आपको संडे कमेंट बॉक्स में एक सवाल किया था स्कूल के मुतालिक कि स्कूल में जो आजकल नात के नाम पर बच्चों को एक्शन दिए जा रहे हैं, क्या ये सही है? पहले बच्चे अपनी मासूम आवाज़ में नात पढ़ते थे, अब डीजे में नात और बच्चों के एक्शन दिए जा रहे हैं, जिससे बच्चों में डांस की प्रैक्टिस जैसे आमाल लग रहे हैं, और दीनी मदारिस में भी यही काम चालू हो चुका है। डांस में और नात में कुछ फ़र्क नहीं रहा है। प्लीज़ मुफ्ती साहब टीचर्स को इस बारे में आगाह कीजिए। सब लोग हर चीज़ से आगाह हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हर एक अपने मन के मुताबिक काम कर रहा है। इस तरह की नात और इस तरह के डांस वाले एक्शंस ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। स्कूल्स में इस तरह के डांस और इस तरह की डीजे वाली नातें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। न इस पर कोई जो हाथ के मूवमेंट्स होते हैं कि ऐसे लड़कियां कर रही हैं, लड़के ऐसे कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। डांस डांस होता है और डांस की मुशाबहत भी हमें इख्तियार नहीं करना चाहिए, ठीक है। आलिया असलम पूछती हैं, भाईजान मेरा नाम आलिया है, गंज डुंडवारा से। पिछली साल के रोज़े सारे छूट गए थे तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो अब मुझे वो सारे रोज़े रखने होंगे? जी बिल्कुल रोज़े रखने होंगे। फ़र्ज़ रोज़े जो है ना, ये फ़र्ज़ होते हैं, यानी अगर ये छूट जाएँ तो आपको इनकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। रे ऑफ होप, मुफ्ती साहब जैसे कि हम जानते हैं इस्लाम में खिंजीर हराम है, और इंडिया में ये सुनने में आता है कि चॉकलेट, बटर, कस्टर्ड पाउडर वगैरह में खिंजीर की चर्बी की मिलावट होती है, तो क्या ये सच है और ये खाना हराम है? देखो, ये जो चीज़ें सुनने में आती हैं, तो सिर्फ सुनकर हम किसी चीज़ को हराम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आती हैं इसमें नॉर्मल जैसे चॉकलेट है, बटर है, कस्टर्ड है, इसमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलाई जाती हैं। और आप देखेंगे कि ये चीज़ें जिन चीज़ों से बनती हैं, इंग्रेडिएंट्स भी लिखे होते हैं बराबर में, डिब्बे पे लिखे होते हैं, बॉक्स पर लिखा होता है कि किन चीज़ों से बना है। तो ऐसा नहीं है कि इनमें ये सारी चीज़ें डाली जाती हूँ। तो सिर्फ सुनकर या बस ऐसे ही कोई न्यूज़ चली, फेक न्यूज़, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया, हम ये कहने लगे कि नहीं ये तो हराम हो गया, ऐसा नहीं है। आप नो प्रॉब्लम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उनके उस इंग्रेडिएंट्स की बुनियाद पर जो उस पर लिखे होते हैं, ठीक है, उस पर हम यकीन करेंगे, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेंगे। चलिए, मोनिस अंसारी कहते हैं, आप खैर व आफियत से होंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा सवाल है कि हम अपनी क़ज़ा नमाज़ों को कैसे पढ़ें? यानी इनकी बहुत सारी क़ज़ा नमाज़ें हैं, तो क़ज़ा नमाज और हम नमाज में मसनून और मुस्तहब को हल्का कर दें तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी? जैसे कि पहली रकात में सना छोड़ दें, रुकू सजदे में 3 के बजाय 1 तस्बीह पढ़ सकते हैं। कुल मिला के इनका कहना ये है कि हम क़ज़ा नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो क़ज़ा नमाज़ों में कि हम ऐसी चीज़ें जो सुन्नत है, मुस्तहब्बात हैं, उनको छोड़ सकते हैं। जैसे कि सुभानक अल्लाह पढ़ना सुन्नत है, तो आदमी नियत बांध रहा है, क़ज़ा नमाज के लिए नियत बांध कर डायरेक्ट सूरह फातिहा शुरू कर देता है। तो देखो मेरे भाई, नमाज जो है ना, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने का एक तरीक़ा है। नमाज पढ़ी ही इसीलिए जाती है कि अल्लाह से एक मोहब्बत पैदा हो। फॉर्मलिटी का नाम नमाज नहीं है। तो आप कितनी भी चीज़ें छोड़ो, फ़र्क 1-2 मिनट का ही आएगा। तो यार हमारा टाइम इबादत में ही तो लग रहा है, इसीलिए इबादत में हमें इतनी ज़्यादा कमी नहीं करना चाहिए कि वो बस एक बराए नाम इबादत रह जाए, एक फ़र्ज़ अदा हो रहा हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 3 बार तस्बीह पढ़ोगे, सुभानक अल्लाह पढ़ लोगे, तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ोगे, तो इसमें 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। और 1-2 मिनट जो आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, तो ये भी अल्लाह के लिए लग रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप नमाज़ प्रॉपर पढ़ो। हाँ, बहुत देर में भी मत पढ़ो, ना बहुत जल्दी पढ़ो, जो दरमियानी नमाज होती है वैसे ही पढ़ो। 1 मिनट में आपकी 1 रकात हो जाए, कब बस काफ़ी है। तो इन तमाम चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या सुन्नत इसलिए है कि हम उसको छोड़ दें? क्या कोई मुस्ताहब इसलिए है कि उसको छोड़ा जाए? ऐसा नहीं है। दुरूद शरीफ छोड़ा जाए नमाज के अंदर सिर्फ इस वजह से कि वो वाजिब नहीं है, सुन्नत है, मेरा दिल तो गवारा नहीं करता। मैं तो ये कहूँगा कि नमाज आप प्रॉपर पढ़ो, चाहे वो क़ज़ा हो चाहे वो अदा हो, नमाज को नमाज के तरीक़े से ही पढ़ो आप, ठीक है। चलिए, के अहमद पूछते हैं, मैं आपकी 6 साल की पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, माशाल्लाह ओल्ड इज़ गोल्ड सब्सक्राइबर हैं आप तो। मेरा एक सवाल है, आप मेरा कमेंट नहीं लेते हैं। नंबर 1, मुझे तजवीज़ से कुरान पढ़ना है लेकिन फिर से नूरानी कायदा पढ़ना है, तो मैं कैसे पढ़ूँ? बस इतना ही मेरा सवाल था। बहुत अच्छी बात है, कुरान शरीफ सबको पढ़ना भी चाहिए। तो अगर आप कुरान शरीफ पढ़ना चाहती हैं तो उसके लिए आप askam.qasmi@gmail.com जो हमारा ईमेल एड्रेस है,
उस पर आप मेल करके अपना एडमिशन करवा सकती हैं। अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपने शहर का नाम ईमेल कीजिए, इंशाअल्लाह आपका एडमिशन कर दिया जाएगा। और फीमेल गर्ल्स को पढ़ाने के लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीमेल टीचर्स भी हैं। चलिए साहब, और भी कुछ सवालात हैं, लेकिन आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ। ताज़ा ख़ान ये पूछते हैं, मेरा नाम अफ़गान अकमल है, मुफ्ती साहब मेरा ड्रीम है लोको पायलट बनने का, आप बताएं ये बनना कैसा है? मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिए, मैं कामयाब हो जाऊं और अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनूं। आपकी वीडियोस मेरी अम्मी 3-4 साल से ख़ुद भी सुनती हैं और मुझे भी सुनाती हैं। प्लीज़ आपसे बहुत कुछ सीखा है, मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। देखिए भाई ताज़ा ख़ान साहब, आप अगर मेल हैं तो आप लोको पायलट बन सकते हैं। मर्द के ऊपर कमाने की ज़िम्मेदारियाँ हैं, ख़वातीन के लिए लोको पायलट बनना ये दुरुस्त नहीं है। तो अगर आप खातून हैं कोई, तो मेरी राय ये है कि आप ऐसा प्रोफेशन चूज़ कीजिए जिससे लोगों को नफ़ा पहुँचे। आप टीचर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप जो है ना एडवोकेट भी बन सकती हैं। लेकिन टीचर, डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन, आप किसी एक सब्जेक्ट की ख़ास टीचर बनिए, आप कंप्यूटर टीचर भी बन सकती हैं। तो ये जो प्रोफेशन है जो ख़वातीन के लिए जायज़ है, इसमें कौम का और उम्मत का ज़्यादा फ़ायदा है। और ये प्रोफेशन ऐसे हैं, ये जॉब और इस तरह की लाइनें ऐसी हैं कि जिसमें आपको अजर और सवाब भी मिलेगा। लोको पायलट बनने में आपको अजर और सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि शरीयत की हद क्रॉस करके जब आप आगे बढ़ोगी तो इसमें हो सकता है कि बाज़ दफ़ा आदमी गुनहगार भी हो। तो मेरी राय यही है कि अगर आप फ़ीमेल हैं तो लोको पायलट ना बने, और अगर आप मेल हैं तो लोको पायलट बन सकते हैं। तो ये कुछ सवालात थे जिनके मैंने जवाबात दिए। मुझे उम्मीद है कि आज का संडे एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ सवालात अगर रह गए तो वो अभी आगे ले लेंगे इंशाल्लाह। चलिए साहब, कुछ सवालात ऑफ़िस में ले लिए गए, कुछ स्कूल वाली जगह पर वहाँ ले लिए गए। अब मैं वापस घर आ गया, कुछ सवालात और रह गए। मैंने सोचा क्यों ना यहीं पर बाकी के सवालात ले लिए जाएं और इशा तक आपको ये संडे एपिसोड कम से कम मिल ही जाए। तो अगला सवाल रज़िया कौसर ने किया है, मुफ्ती साहब ईद के बाद हम जो क़ज़ा रोज़े रखते हैं कि रात तरावी भी पढ़नी होंगी? प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। नहीं मेरी बहन, तरावी नहीं पढ़नी होंगी। तरावी सिर्फ़ रमज़ान में पढ़ी जाती हैं और रमज़ान में भी इशा की नमाज़ के बाद से लेकर सहरी का टाइम ख़त्म होने तक तरावी का टाइम रहता है। तरावी का दिन गुज़रने के बाद अगले दिन भी उसकी क़ज़ा नहीं कर सकते हम, ठीक है? तो रोज़ों की क़ज़ा करनी होंगी, तरावी की क़ज़ा आपको नहीं करनी होंगी, ठीक है? गर्मी बहुत बढ़ गई है, देखो पसीना आना शुरू हो गया। अब इस साल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी बड़ी ख़तरनाक पड़ने वाली है। सोहबत ख़ान ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैंने सुना है कि दिन में कोई टाइम ऐसा भी है जो मकरूह होता है, जिसमें नमाज या तिलावत नहीं कर सकते, अगर ऐसा है तो वो टाइम कौन सा है? देखिए, तिलावत तो हम 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। नमाज का मसला है तो नमाज जो है ना वो 5 वक्त ऐसे हैं, 3 वक्त ऐसे हैं जिसमें नमाज पढ़ना जायज़ ही नहीं है, और 2 वक्त ऐसे हैं जो मकरूह हैं। 3 वक्त सूरज निकलने का टाइम, सूरज निकलने का जो टाइम होता है तो उस वक्त कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते। एक ज़वाल का वक्त, और एक तीसरा सूरज गुरूब होने का जो टाइम है वो भी ऐसा होता है, उसमें हम कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते। और मकरूह जो वक्त होते हैं वो फ़जर की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर सूरज निकलने तक, इसी तरह से असर के बाद से लेकर मगरिब का टाइम तक नफल नमाज पढ़ना मकरूह है। तो ये 2 टाइम है जो मकरूह हैं, और ये टोटल 5 टाइम है, जिसमें 3 तो ऐसे हैं जिसमें नमाज पढ़ना ही दुरुस्त नहीं है, आप पढ़ोगे भी तो नहीं होगी, और 2 टाइम ऐसे जो मकरूहात में से हैं। तो ये 5 टाइम है टोटल, ठीक है? बाकी कुरान मजीद का पढ़ना ये आप कभी भी पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद पढ़ना 24 घंटे में कोई भी टाइम ऐसा नहीं है जिसमें नाजायज़ हो, ठीक है? राजा पूछते हैं, आफताब अली क्या मुसलमान मशरूम की सब्ज़ी खा सकता है? प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। मुसलमान मशरूम की सब्ज़ी खा सकता है, आप खाओ भाई, मुझे भी खिलाना जब बनाओ तो। सलाउद्दीन पूछते हैं, अम्मी की इद्दत किस डेट को होगी मुफ्ती साहब ये बताएं? मेरे पापा की डेथ 11 दिसंबर को हुई थी। 11 दिसंबर में जो चाँद की तारीख़ थी, वो चाँद की तारीख़ आप नोट कीजिए, और चाँद की तारीख़ के हिसाब से 4 महीने 10 दिन, ठीक है? महीना अगर 29 को होगा तो भी 1 महीना काउंट होगा, 30 का होगा तब भी 1 महीना काउंट होगा। तो 4 महीने 10 दिन, 11 दिसंबर को जो चाँद की डेट थी उसके हिसाब से आप देखिए
कि 4 महीने 10 दिन हो गए तो आपकी अम्मी की इद्दत पूरी हो गई, और 4 महीने 10 दिन नहीं हुए तो 4 महीने 10 दिन ये इद्दत आपकी माँ की है। यूज़र अंसारी गर्ल, मुफ्ती साहब क्या सर में अंडे के लगा सकते हैं? अंडे लगाइए और कुछ और लगाइए, नो प्रॉब्लम, अंडे लगा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अगर अंडों से फ़ायदा मिल सकता है आपके बालों को तो अंडे लगाइए आप। बाकी बालों की सफ़ेदी, बालों का झड़ना, बालों का टूटना, बालों का घना ना होना, ये सब टेंशन की बात होती है। आप जितना बेफ़िक्र ज़िंदगी गुजारो, जितना आप टेंशन फ्री रहोगे, जितना आप दुनिया से मतलब नहीं है, दुनिया से सही गलत टेंशन वेंशन, इसकी ज़्यादा मतलब टेंशन फ्री रहकर ज़िंदगी गुजारोगे तो ये सब बालों का झड़ना वड़ना ख़त्म हो जाएगा। बाकी अंडे वंडे लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है, वक्ती तौर पर फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स इतनी है, टेंशन्स इतनी हैं कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसी में हम उलझे हुए हैं। तो ये बहरहाल चलता रहता है। अंडे लगा सकती हैं आप, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अच्छा जी, तुरुथ ये पूछते हैं क्या गुस्ल के फ़राइज़ नहाने के पहले या नहाने के बाद अदा करना चाहिए? नहाने से पहले अदा करें तो अच्छा है, बाकी गुस्ल के फ़राइज़ अगर नहाने के बाद भी कोई अदा कर ले तब भी गुस्ल हो जाएगा। मोहम्मद समीर पूछते हैं मुफ्ती साहब अगर हलाल कमाई वाली कंपनी में इंट्राडे में शेयर ख़रीद सकते हैं? इंट्राडे में शेयर नहीं ख़रीद सकते, ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल और बहुत अहम था। इन्होंने कहा है कि इनके शौहर पॉलिटिक्स में हैं और मुस्लिम्स के साथ गैर मुस्लिम भी मेरे शौहर से बहुत मोहब्बत रखते हैं। मुफ्ती साहब बात यह है कि 2 दिन पहले मेरे शौहर को एक ऐसे मुफ्ती के बारे में पता कर रहे थे जिनसे वो दीन पर चलते हुए ईमान की सलामती के साथ पॉलिटिक्स में आगे बढ़े। तो इन्होंने जो है ना अपने शौहर को मेरे बारे में बताया। अब वो मेरे से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो शौहर आपसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं आपके, नो प्रॉब्लम, मैं हाजिर हूँ। askam.kasmi@gmail.com, इस पर आप मेल कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट कर लूँगा और मेरे से बात भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ सवालात थे जिनके जवाबात मैंने आप लोगों को दिए। और एक ज़रूरी बात जो मैं बीच में बोलना चाहूँगा, बीच में मतलब ये जो मेरा टुकड़ा है ये बीच में लगाया जाए, वो ज़रूरी बात ये है कि देखिए हज का मौसम आ रहा है, अब लोग हज करने के लिए जाएंगे। हाजी लोग जो हज करने के लिए जाते हैं तो अक्सर ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हज करना कैसे, बस एक देखा देखी और चलम जो चल रहा होता है, पीछे पीछे लोग वो सारे काम कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो हज कैसे करें, इसके लिए एक हफ्ते का कोर्स रखा गया है जिसकी फ़ीस 100 रुपये है। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 100 रुपये इसकी फ़ीस है। अपना नाम, अपने शहर का नाम और मोबाइल नंबर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7417810799। इस पर आप मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। हज कैसे करें, और 7 दिन का ये कोर्स होगा। ये आपका जूम ऐप के ज़रिए होगा या गूगल मीट के ज़रिए। गूगल मीट के ज़रिए ये क्लासेस होंगी, 7 क्लासेस, जिसमें आपको हज का मुकम्मल तरीक़ा, हज कैसे करना चाहिए, हज जब जाएं हज करने के लिए तो क्या करें क्या ना करें, पूरा प्रॉपर तरीक़ा हमारे शहर मुफ्ती साहब मुफ्ती तनवीर अहमद साहब दामद बरकातहुल आलिया और मेरे ज़रिए आपको गाइड किया जाएगा। अभी आप रजिस्ट्रेशन कराइए और इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। दुआओं की गुजारिश है, इस संडे एपिसोड को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।